घी, आटे, चीनी का चूरमा बनाकर, केला रखकर, पंचामृत बनाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। धन लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान बहुत देंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज की जय, जय गणपति महाराज की जय, सरस्वती देवी की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कली काल वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी इच्छा, हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों के पुण्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस तरह प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्य के सब दुख थोड़ी से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों को दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेम वंश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान जी की, शाम के समय में ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, प्रसाद, केले का फल, दूध, गेहूं का चूरमा, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में भोजन आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कल युग में इससे सरल कोई उपाय नहीं है।
पहला अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत का किया था उसको इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रिय, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलिकाल में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रियो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम को लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह मां शक्तिशालवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे सबका सब विधान कहो। मैं भी अपने कथा अनुसार आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था, भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, उसके विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर में व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटते समय साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नाम वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बढ़िया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दी और उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम
सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने कोमल बानी से बोला, हे महाभागो, भाग्यवंश, आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूजी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकलते ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या रखा है? अभिमानिक बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्या आपके पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्थर भरे हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलते ही अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी कामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित तो ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और मैं पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री से नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री के से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर
पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। चौथा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग त्विंज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां नहीं गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापिस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यदेव नारायण की कृपा से जैसा पहले था वैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बांधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोकामना को पूर्ण अंत में वैकुंठ को धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शांतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूम होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गृह नामक निषाद हुआ। उसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। पांचवा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। सरजू किनारे अयोध्या नगर श्री रामचंद्र अवतारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। यमुना किनारे मथुरा नगरी, यमुना किनारे मथुरा नगरी, श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी, श्री शिव जी अवतारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय सत्यनारायण भगवान की। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना, जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे,
नारत करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलिकारण तिज को दरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल बालक उठाली जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़िक राजा जिनकी विपत्ति हरी जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनो, सो सफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनो जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, शरदा धारण कीनी जिनके काज सरयो जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा जिनकी भक्ति करी, मन वांछित फल पावन दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना। श्री लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना जय लक्ष्मी रमना। जय सत्यनारायण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नैनन के बीच बसी उर बीच, सुरतिया रूप पुजारी की, गिरधर किशन मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मृद चंग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर किशन मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की। गगन सम अंग क्रांतिकारी, राधिका चमक रही यारी, लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मन सी झलक कस्तूरी तिलक, चंदन सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर किशन मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहार निशिर गंगा, स्मरण से हो मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अद कीच चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर किशन मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृद मन ग्वालनी संग, कटत वव फण टेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर किशन मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर किशन मुरारी की जय। मेरे कान्हा जी की जय। राधे राधे कान्हा जी राधे राधे। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितनवा अच्युतम केशवम राम नारायणम गोपिका वल्लभम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।